Hi, welcome to Sukoon by Art. I am Sukoon, and this is a podcast where I share about my experiences, my life as an unschooler, my life as an artist, and overall, whatever I've learned till now. I'm just a 22-year-old girl who is experiencing different things in life, exploring, and just sharing that through these podcasts. Uh, you might find it relatable, you might like it, you might not like it, I might be wrong, I might be right, but I'll make sure that I'm 100% honest while sharing on this podcast, whatever I'm sharing. And if you find it relatable at any point, do let me know. Through Instagram, I can connect. Sukoon by Art is my account, and you can text me there if you find this relatable or if you have anything else that you would like me to talk about. So, today's topic is independence. As it's Independence Day, 15th of August, I thought why not share something about it? This word has a big meaning and it has different meanings for everyone. देश के लिए सोचते हैं तो इंडिपेंडेंस अलग लगता है, खुद के लिए सोचते हैं तो वो अलग लगता है। लड़का सोचता है तो उसे अलग लगता है, लड़की सोचती है तो उसे अलग लगता है। सो इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर एवरीवन। तो मैं बस यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि मेरे लिए इंडिपेंडेंस क्या है। कई वक्त से मैंने देखा है कि इंडिपेंडेंस मतलब वो करना जो मैं करना चाहती हूँ, जिसमें कोई मुझे ना रोके, कोई मुझे ना टोके। जब मैं छोटी थी तो मैंने इंडिपेंडेंस का मतलब यही समझती थी, लिविंग माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। कोई मुझे कुछ ना पूछे, कोई मुझे कुछ ना टोके, मुझे जो करना है मैं वो करूँ, एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो सबसे पहले जो हमें समझ आया कि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो शायद हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर लगा कि अगर हम कहीं और जाके रह लें तो शायद हमें कोई नहीं रोक सकता। बट कभी कभी दूसरों से ज़्यादा हमें हमारा दिमाग ही रोक लेता है चीज़ें करने से। हमारे अंदर एक बैठा है ना, जो हमें बताता रहता है दैट यू आर नो गुड, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। इसीलिए जब कोई दूसरा इंसान आउट ऑफ कंसर्न भी हमें ऐसा कुछ बोल देता है तो हमें लगता है कि इनकी हिम्मत कैसे है हमें बोलने की। Who are they to tell me what I should do or what I should not do? कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस में हम लोनली भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगा इंडिपेंडेंट मतलब सब कुछ खुद से करना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। और पता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द होता है जिसे कहते हैं को डिपेंडेंसी। जब हम वो सीख लेते हैं तो हम किसी भी इंसान के साथ रिश्ता निभा सकते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी। हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंस हमारे दिमाग से चाहिए। हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिससे हमें रोका जाता है, हम ही अपने आप को रोकते हैं। जब हमें कोई और कुछ बोलता है तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दैट हम उन्हें कटा देते हैं अपनी लाइफ से। तो जस्ट इमेजिन अगर हम ऐसा करते रहे तो क्या हमारे पास कोई भी इंसान बचेगा जिसके लिए हम नॉर्मल सोचें?
क्योंकि जब भी आप किसी इंसान से प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, उसकी परवाह करते हो, तो आप उसके साथ कुछ गलत होता नहीं देख पाओगे। अगर आपको बाय मिस्टेक भी लग रहा हो कि ये इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप उस इंसान से एक बार पूछोगे तो सही। आप अपने से छोटे बच्चों को कभी देखते हो और वो अगर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, देख के लग रहा है कि ये तो कुछ अटपटा हो रहा है, या इससे इसी को लग सकती है, मैं इसी की भलाई क्या सोच रही हूँ, इसी की भलाई का सोच रहा हूँ, तो हम बोलना चाहते हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें लगता है ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, हमारे दिमाग में एक बक्सा बन जाता है जिसमें एक ही तरह की चीज़ें चलती हैं, एक ही तरह की बातें होती हैं। जब कोई क्वेश्चन नहीं करता तो कोई पर्सपेक्टिव भी नहीं आता। हम बस मान लेते हैं कि हम सही हैं और हम सही हैं। जो हमें क्वेश्चन करे वो हमें समझता नहीं है, क्योंकि हम सही हैं। पर फिर होता यूँ है कि कभी कभी जिसके बारे में आपको लगता है कि ये इंसान तो मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, जो वो कर लेता है तो आप हिल जाते हो। कभी कभी हमें हमारे बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी कभी हमें हमारा पार्टनर, हमारे छोटे भाई बहन क्वेश्चन कर लेते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता कि इनने हमसे कैसे ये सवाल पूछ लिया। हमें लगा था ये तो हमारी टीम में है। सब आप ही की टीम में है, सब आप ही का भला चाहते हैं, कोई किसी का बुरा चाहता ही नहीं। तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा अटपटा हो सकता है, बट अगर समझ आ जाए तो बुरा नहीं है। तो मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंस की जगह अगर हम को डिपेंडेंसी देखें तो कैसा लगेगा। नहीं चाहते क्या हम कि चाहे हम कितने ही इंडिपेंडेंट हो जाएं, जब हमें ज़रूरत हो तो हमारे पास ऐसे लोग हो ना जो हमें संभाल ले। हम मुंह पे बोल नहीं पाते, हम डायरेक्टली पूछ नहीं पाते, बट हम चाहते तो हैं। जब हम चाहते हैं तो अगर हम उस बारे में डायरेक्ट रहें तो क्या हमें वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था एक किताब में, that the most difficult thing to say is to do is ask for help। और मुझे बड़ी ही सुंदर चीज़ लगी, क्योंकि इस इंडिपेंडेंस वाले ज़माने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ करूं और मैं किसी और की मदद मांगूं उसमें। बट मुझे मदद की ज़रूरत तो होती है, मुझे मांगना नहीं है, क्योंकि फिर मैं ये नहीं बोल पाऊंगी ना कि ये मैंने सब खुद से किया है इंडिपेंडेंटली। तो मुझे मदद नहीं मांगनी, मैं फ्रस्ट्रेट होती रहूँगी, परेशान होती रहूँगी, लेकिन मदद नहीं मांगूंगी। ऐसे ही जब कोई आके मुझे पूछ ले कि कैसी हो, तो मैं कहूँगी बढ़िया, एकदम मस्त, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, और मैं हेल्प मांगूंगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बट ऐसे में कभी कभी मैं अपने आप को अकेला पाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि जब मुझे ज़रूरत है तो ये लोग कहाँ चले गए। अब वो लोग तो मान बैठे हैं कि ये खुद से कर लेगी, और मैं सोच रही हूँ कि ये लोग मुझे भाव ही नहीं दे रहे। कैसे लोग हैं, मेरी परवाह नहीं करते क्या? क्या हो जाएगा अगर मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या आप मेरी मदद करोगे? कभी आपने अपने पेरेंट्स से पूछ के देखा कि मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, और उनने उस चीज़ को कभी ना बोला हो? हम नहीं चाहते कि वो मदद करें, लेकिन जब हम चाहते हैं तो वो 1 सेकंड के अंदर हमारी मदद करने आ जाते हैं। क्या हमें वो बुरा लगता है?
नाउ जस्ट इमेजिन अगर हम ये मान लें कि हम एक हैं, हम कोडिपेंडेंट हैं और हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो क्या हमें मदद मांगने में इतनी शर्म आएगी या हमें इतना वक्त लगेगा मदद मांगने में? कई बार मैं आसपास देखती हूँ लोग किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ऐसे भी जब किसी को बताते हैं तो वो इंसान हमें या तो सल्यूशन या ज्ञान देने की कोशिश करने लगता है। कभी कभी हमें वो चाहिए भी नहीं होता, कभी कभी बस हमें चाहिए रहता है कोई इंसान जो हमें बैठ के सुन ले, ये ना बताए कि हम सही हैं या गलत हैं या इसमें क्या किया जा सकता है, बट बस सुन ले। हमें अपने दोस्त इसीलिए पसंद होते हैं ना, क्योंकि वो सुन लेते हैं। कभी कभी वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम उन पे विचर जाते हैं। हमें लगता है तुम क्यों पूछ रहे हो, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी, आई एम इंडिपेंडेंट। तो देखो, मुद्दा ये है कि मैं बस ये देख रही हूँ कि क्या है इंडिपेंडेंस मेरे लिए। मुझे तो रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने मदद मांगनी शुरू की, जब मैंने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया, जब मुझे लगा कि ये सारे ही लोग जो मेरे आसपास हैं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जब जब उनने किसी बारे में सवाल पूछा मैंने उसे माना कि व्हाट इफ़ दे आर राइट। ऐसे नहीं कि मैं अपने आप को डाउट कर रही हूँ, बट जस्ट टू सी द पर्सपेक्टिव। कभी कभी ऐसा भी था कि वो देखने के बाद भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनका ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड आई डू नॉट अग्री विद देम, बट एटलीस्ट नाउ आई हैव सेटिस्फैक्शन ऑफ कि भाई मैंने देखा और मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं बिना देखे कर लेती और बाद में बैठ के रिग्रेट करती, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैंने उस चीज़ को देखा, अपने अंदर महसूस किया, उन फीलिंग्स को एड्रेस किया, और मुझे अगर लगा कि ये सही बोल रहे हैं तो मैंने उस बात से एग्री की। अगर मुझे लगा कि ये सही नहीं बोल रहे हैं तो मे बी मैंने उस बात से एग्री नहीं किया। बट ये पता होना कि सामने वाला इंसान भी आपका भलाई चाहता है, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। और जब हम थोड़ा को डिपेंडेंट हो जाते हैं तब हम ट्रूली बहुत फ्री फील करते हैं। जब हम दिमाग में इतना कुछ लेके बैठे होते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि हम हैं, हम सब संभाल लेंगे, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हम बस फंसे रह जाते हैं, हम बस स्टक रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं है कि अब इस चीज़ के साथ डील कैसे किया जाए। हम पूरा स्टक रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और किसी दिन अचानक फूट पड़ेंगे, जब सब कुछ बोल देंगे तो रियलाइज़ होगा कि यही तो करना था। फूटना नहीं था बट शेयर करना था। वो कर लिया तो ठीक लगा, फिर मैं अपना काम खुद कर लूँगी, अपना सल्यूशन खुद ढूंढ लूँगी। मगर हल्की सी मदद लेना, किसी पे हल्का सा लीन हो जाना कोई गलत बात नहीं। तो अपने इंडिपेंडेंस अपने इस दिमाग से पाने की ज़रूरत है जो कि बहुत सारे बॉक्सेस बना के बैठा है। हर चीज़ क्लोज्ड होनी चाहिए, हर चीज़ मैं और मैं ही करूँगी, मैं ही करूँगा, कोई और मुझे कुछ ना बोले, कोई और मुझसे कुछ ना पूछे। आई नो व्हाट्स गुड फॉर मी। द पीपल अराउंड यू ऑल्सो लव यू इनफ एंड दे टू समटाइम्स नो व्हाट्स गुड फॉर यू। और नहीं भी पता तो ये वो लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। अगर तुमने इनके सामने बैठ के अपने थॉट्स शेयर भी कर लिए तो ये बस बैठ के सुनेंगे, क्योंकि दैट्स ऑल दे वांट। दे जस्ट वांट टू नो इफ़ यू आर राइट। तो क्यों ना इस इंडिपेंडेंस डे हम ये सोचें कि हमें जो दिमाग की इंडिपेंडेंस है ना, ये पानी है कि हमारा दिमाग इतना फ्री, इतना ओपन हो जाए
इतना इंडिपेंडेंट हो जाए, इतनी फ्रीडम मिल जाए उसे कि वो ऐसे छोटे 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 बक्सों में अपने आप को बंद ना कर ले, जहाँ वो अकेला रह जाए और समझ ही ना आए कि ये कैसे हो गया। ठीक लगी क्या मेरी बात? थोड़ी ज़्यादा ही फ्लो में और ज़्यादा ही भाव में बोलने लगी थी ना मैं। ऐसे पेंट करते करते ऐसे बोलते बोलते मुझे एक तरह से मन में लग रहा था, ओह माय गॉड मैं कितनी ज्ञानी हूँ। आई होप मैंने ज़्यादा लंबा नहीं कर दिया इसको, बट अगर आपको सुनना होगा तो आप सुन ही लेंगे, और अगर नहीं भी सुना है और थोड़ा भी सुना है तो थैंक यू इतना भी सुनने के लिए। बाकी तो क्या ही मांगूंगी आपसे, भाई किसी से शेयर कर देना हु माइट लाइक इट, थोड़ा सा लाइक कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, चाहे इंस्टा पे बताओ, कमेंट में बताओ, हावेवर जस्ट टेल मी, लेट मी नो कि ये अच्छा था कि नहीं था, मैंने जो बोला वो ठीक था कि नहीं था। आई वुड लव टू हियर योर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स बिकॉज इट विल मेक मी मोर ओपन टू थिंग्स। मुझे और तरह के पर्सपेक्टिव समझ आएंगे तो मुझे और आज़ादी महसूस होगी, और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम महसूस होगी। तो आई एम लुकिंग फॉर योर ओपिनियंस, आई एम लुकिंग फॉर योर पर्सपेक्टिव्स, तो ज़रूर भेजना मुझे। और मिलते हैं फिर से जल्दी से। आई होप आपको अच्छा लगा मैंने इतना सारा बोला, एंड या होप टू सी यू अगेन। बाय।